बिहार में शराबबंदी को लेकर जो गंभीरता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में दिखती है, वही गंभीरता अगर अधिकारियों में दिखाई दे तो कहानी कुछ और होगी। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। शराबबंदी कानून को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। 7 घंटे तक वो बैठक चली। लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि शराबबंदी का जो कानून बिहार में लागू हुआ है, उसमें उसके बाद से जिस तरह से शराब की तस्करी और जो लोग होम डिलीवरी करते हैं और तमाम तरह के जो जिस तरीके से शराब पहुंचाई जाती है, उस पर लगाम लगाने के लिए, यानी पूर्ण शराबबंदी के लिए सरकार के पास कोई ना कोई एक नया फॉर्मूला होगा। लेकिन जब उसके नतीजे सामने आए तो पता चला ये तो वही बात हो गई जो पहले से चली आ रही है। यानी कि 2016 5 अप्रैल को जब ये कानून लागू हुआ, उस समय भी यही बातें हो रही थी जो आज लगभग 5 साल के बाद, 5 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया, वही बात हो रही है। आज भी शराब तस्करी या शराब के धंधे के लिए जिस इलाके में ये होगा, उसके लिए थानेदार और चौकीदार ही जिम्मेदार हैं। भाई ऐसा क्यों? ये तो पहले से चला आ रहा है। तभी तो आपने 60 थानेदारों को पिछले 5 सालों में, अगले 10 साल के लिए थानेदारी ना मिल पाए, इसके लिए दीवार किया हुआ है। आपने 806 जो कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई भी की है, 259 पुलिस वालों को बर्खास्त भी किया है। तो ये तो पहले से चला आ रहा है। इसमें नया क्या है? आप ये कहते हैं कि हम खुफिया तंत्र को मजबूत करेंगे, हम शराब की तस्करी को रोकेंगे। तो क्या अब तक आपने ये काम नहीं किया था? जिस तरह का कानून बनाया गया बिहार में, माना जाता है कि देश का सबसे सख्त कानून है शराबबंदी कानून जो यहां पर लागू है। बावजूद इसके तस्करी हो रही है, लोग शराब पी रहे हैं और जहरीली शराब पी रहे हैं, लोग मर भी रहे हैं। तो आखिर आप कर क्या रहे हैं? आपने नई बात तो कुछ कही नहीं। एक बात ये जरूर कही कि अब एसपी को, इस जिले के एसपी को शोकॉज किया जाएगा। अब क्या शोकॉज का कितना महत्व होता है वो आपको पता है, लेकिन जिम्मेदारी केवल थानेदार और चौकीदार की, ये कहां तक उचित है? हमारा सवाल ये है। देखिए, कानून बनाना लेजिस्लेचर का काम है, विधानमंडल कानून बनाता है और उसको इंप्लीमेंट करने का काम है राज्य के प्रशासन की। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, डीजीपी हुए, चीफ सेक्रेटरी हुए, इनको इस कानून का पालन करवाने का दायित्व होता है आमतौर पर। लेकिन यहां शराबबंदी कानून को लागू कराने की जिम्मेदारी केवल थानेदार और चौकीदार पर क्यों है? क्यों नहीं यहां के डीजीपी या चीफ सेक्रेटरी को इसकी जिम्मेदारी इस पर तय की जाती है? मुख्यमंत्री का काम है आदेश देना। मुख्यमंत्री ये आदेश दे सकते हैं कि आप जो है, हमारे कानून यहां पर लागू है शराबबंदी का और शराब की तस्करी नहीं होनी चाहिए। अब थानेदार क्या करता है, पुलिस काम करती है या नहीं करती है, उत्पाद विभाग काम करता है या नहीं करता है, इसकी जिम्मेदारी तो प्रशासनिक अधिकारियों पर है। तो उन पर यह जिम्मेदारी तय क्यों नहीं होती है? यह सबसे बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर हम इस बात को सामने लेकर आए हैं कि आखिर जब पहले से ही, जब ये कानून बना, तभी से थानेदारों पर इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई थी, चौकीदारों पर इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। कहीं भी कोई शराब पकड़ा जाता है या फिर जहरीली शराब से लोग मरते हैं तो सबसे पहले वहां के थानेदार को सस्पेंड किया जाता है, चौकीदार को हटाया जाता है। तो ये तो चला आ रहा है। तो इसमें नया क्या है? आप जो है, आप दावा करते हैं कि हमने इस साल 85% अधिक, पिछले साल की तुलना में 85% अधिक देशी शराब पकड़ी है और गर्व से बता रहे हैं। आपने ये भी कहा कि हमने पिछले साल के मुताबिक पिछले साल की तुलना में 45% अधिक अंग्रेजी शराब पकड़ी है। तो इसका मतलब है कि पिछले साल की तुलना में इस साल तस्करी बढ़ी है, शराब की तस्करी हो रही है, शराब यहां बनाई जा रही है, जिसकी वजह से आपने इतनी तादाद में पकड़ा है, बरामद किया है। तो ये
कोई बात नहीं हुई। ये आंकड़ों की बात है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले भी ये सबको पता है कि थानेदार को, अगर थानेदार किसी तरीके से दोषी पाए जाते हैं इस कानून में, तो 10 साल के लिए उनको डिबार कर दिया जाएगा, उनको थानेदारी नहीं दी जाएगी। पहले भी था, वो आज भी है, आज भी इसी बात को दोहराया जा रहा है। बावजूद इसके 60 थानेदार ऐसे हैं जिनको डिबार किया जा चुका है, 259 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जा चुका है, 808 बल्कि कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर, अधिकारी तो खैर कोई है नहीं, उन पर कार्रवाई की जा चुकी है। तो ऐसे में ये तमाम आंकड़े हो सकते हैं। बावजूद इसके सच्चाई ये है कि शराब की तस्करी नहीं रुक रही है। बिहार में लोग शराब पी रहे हैं, लेकिन खैर अब ये समीक्षा बैठक हुई है, अब फिर से प्रशासन ने कमर कसी है। अब देखिए इसका नतीजा क्या निकलता है और कितने दिनों तक ये कायम रहता है। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि जब शराबबंदी कानून लागू हुआ था तो उस समय बड़े बड़े दावे किए गए थे, वादे किए गए थे और नशा मुक्ति केंद्र खोला गया था। लेकिन धीरे धीरे वो सब जिलों में जो है नशा मुक्ति केंद्र बंद हो गए, बल्कि कोई मरीज आता नहीं था। तो सवाल ये होना चाहिए कि इस शराबबंदी की वजह से कितने लोगों ने शराब छोड़ दी, इसका आंकड़ा सरकार के पास होना चाहिए। कितने परिवारों के जीवन स्तर में सुधार हुआ, जो पहले शराब पीते थे अब नहीं पीते हैं। इस तरह की बातें अगर सरकार सामने लाती है, इस तरह का सर्वे या अध्ययन कोई सरकार कराती है अपने राज्य में, तो वो ज्यादा बेहतर होगा और लोग इससे प्रेरित भी होंगे कि जो लोग नहीं छोड़ पाए हैं अब तक शराब, वो भी छोड़ने की तरह अग्रसर होंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।